जब बात आती है खतरनाक जानवरों की तो हमारे दिमाग में शेर, बाघ या सांप का ख्याल ही आता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ इससे अलग ही है। WHO और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक शेर या सांप सबसे ज्यादा जानलेवा जानवर नहीं है, तो फिर कौन है जो इंसान की मौत का सबसे बड़ा कारण है? वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जहाँ काम तलवार से नहीं होता वहाँ काम सुई कर जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और निवेदन है कि आप इस चैनल को अपने एंड से सपोर्ट जरूर करेंगे, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो करेंगे ही। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोस्ट डेंजरस स्पीशीज इन द वर्ल्ड, शार्क। वैसे तो शार्क बहुत ही दुर्लभ जीव है, तकरीबन 1000 स्पीशीज देखी गई हैं 2020 तक। शार्क जितनी दुर्लभ होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर जो हम नहीं जानते हैं वो है ISAF के रिकॉर्ड के मुताबिक पूरी दुनिया में शार्क मछली के तकरीबन 137 हमलों की घटनाएं दर्ज हुई थी। हर साल शार्क मछली तकरीबन 6 से 10 लोगों की मौत का कारण बन जाती है। वुल्फ और इंसानों का साथ कोई नया नहीं है। वुल्फ की तरह दिखने वाला हस्की डॉग ब्रीड हम इंसानों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले डॉग ब्रीड में से एक है। वुल्फ के साथ हम इंसान कंफर्टेबल हैं, ये कहना अटपटा नहीं है। जो अजीब बात है वो ये है कि वुल्फ अटैक की रिपोर्ट में पाया गया है यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 2002 तक 50 वर्षों में बहुत कम घटनाएं हुई हैं जहां भेड़ियों ने इंसानों पर हमला करा हो। हालांकि भारत के कुछ क्षेत्र में 2 दशक के दौरान 100 से भी ज्यादा हमले दर्ज किए गए हैं। खतरनाक भेड़ियों के हमलों से सालाना तकरीबन 10 से 20 लोगों की मौत हो रही है। लॉयन। शेर एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही मन में राजा वाला भाव अंगड़ाई लेने लगता है, और राजा बने रहने के लिए शेर की लाइफ में खुद में बहुत स्ट्रगल होता है। शेर एक ऐसा मांसाहारी खतरनाक जानवर है जो छोटे से लेकर बड़े सभी जानवरों को मार देता है। इंसानों पर शेरों के हमले हर साल अलग अलग होते हैं। 2005 की रिपोर्ट में पाया गया 1990 के बाद से अकेले तंजानिया में शेरों ने 563 लोगों को मार दिया, जो औसतन लगभग 22 प्रति वर्ष होता है। और हर साल भारत में गिर के शेरों की आबादी भी बढ़ती जा रही है। एलिफेंट। धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव होता है हाथी। ये जितना बड़ा होता है उतना ही सामाजिक भी होता है। जब कोई हाथी मर जाता है तो पूरे परिवार के साथ उसके लिए शौक मनाते हैं ये हाथी लोग। एक अकेला हाथी किसी इंसानी बस्ती में तबाही लाने के लिए काफी होता है। पीछे रह जाता है तो सिर्फ एक मंजर जिसमें हाथी का गुस्सा आसानी से देखा जा सकता है। साल 2005 के नेशनल ज्योग्राफी की रिपोर्ट में कहा गया था, दुनिया में हाथी द्वारा हमले सालाना 500 लोगों को मार देते हैं। दूसरी तरफ इससे कई ज्यादा हाथियों को इंसान सिर्फ अपने शौक के लिए मार देते हैं। हिप्पोपोटामस, जिसे हिंदी में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है, हिप्पो अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। हर साल हिप्पो के अटैक तकरीबन 500 लोगों को मार देते हैं। ये आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं, मगर इंसानों पर हमला करते रहते हैं। नदियों में नाव को उल्टा कर देते हैं या इंसानों को कुचल देते हैं। इस तरह की चीजें काफी बार अफ्रीका में देखने को मिली है। दरियाई घोड़े इतने खतरनाक और गुस्सैल होते हैं कि ये आसानी से मगरमच्छ को भी मार देते हैं। टैपवर्म्स। दुनिया भर में पैरासाइट से सालाना लाखों लोगों की मौत होती है। परजीवी बहुत किस्म के होते हैं। ये पैरासाइट्स कई प्रकार की बीमारियों को फैलाते रहते हैं। दूषित खान पान, रहन सहन की वजह से पैरासाइट से मौत की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। इन पैरासाइट से मलेरिया जैसी कई तरह की बीमारियां होती हैं। वैसे टैपवर्म की वजह से सिस्टिसर्कोसिस नाम का संक्रमण होता है, जिसकी वजह से सालाना 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। क्रोकोडाइल। वैसे तो मगरमच्छ पानी के बाहर बहुत कम दूरी पर तेजी से हमला कर सकता है। जहां इंसान की बाइट फोर्स 162 PSI होती है, वहीं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बाइट फोर्स 3700 PSI तक भी होती है। IUCN के मुताबिक मगरमच्छ 4 कारणों से इंसानों पर हमला करते हैं। पहला, जब मगरमच्छ भूखा होता है। दूसरा, जब वो अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा होता है। तीसरा, जब मगरमच्छ अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमला करता है। और चौथा, जब मगरमच्छ अन्य प्रजातियों पर हमला कर रहा होता है। उस दौरान कुत्ते, बिल्ली या कोई भी दूसरा जानवर आ जाता है बीच में, और उस दौरान ऑनर बीच में आके बीच बचाव करता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मगरमच्छ को अफ्रीका के सबसे अधिक इंसानों के मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पूरी दुनिया में सालाना 1000 मौतें मगरमच्छ के हमलों के कारण ही होती हैं। एक्सकैरिस राउंडवर्म। 2013 के एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक्सकैरिस राउंडवर्म एक्सकैरियासिस नाम का संक्रमण फैलाता है,
जो एक साल में लगभग 4,500 इंसानों की मौत का कारण बन जाता है। WHO के मुताबिक ये संक्रमण इंसानों की छोटी आंत में होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो वयस्क इंसान को तो नहीं कुछ कर पाती है, मगर छोटे बच्चों को ये मार तक देती है। टेट्से फ्लाई एक तरह की मक्खी होती है। ये स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी को फैलाती है। ये एक परजीवी संक्रमण है जो कि सिर दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द और खुजली पैदा कर सकता है, मगर बाद में गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा करता है जो इंसान की मौत का कारण बनता है। टेट्से फ्लाई की वजह से हर साल लगभग 10,000 इंसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। किलर बग्स जिसे किसिंग बग्स भी बोलते हैं, ये चागास नाम की बीमारी को फैलाते हैं, जिस कारण हर साल तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और ये मौत बहुत ही मीठी मौत के रूप में आती है आपके सामने, आपको पता भी नहीं चलता है। स्नेल्स, मीठे पानी के घोंगे, जो कि एक तरह के पैरासाइट्स कीड़े होते हैं जो कि शिस्टोसोमाइस नाम की बीमारी से संक्रमित कर देते हैं। इस बीमारी से संक्रमित लोगों को तेज पेट दर्द होता है, मल मूत्र द्वार में से खून का बहाव होता है। हर साल लाखों लोग शिस्टोसोमाइस द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। WHO के अनुमान के हिसाब से हर साल लगभग 20,000 से 2 लाख लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। डॉग्स आज हमारी लाइफ में इतने नॉर्मल हो गए हैं कि इनके बिना हमें हमारी लाइफ ही अधूरी लगती है और इन्हें अपने घरों में पालते हैं। शायद आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कुत्तों के अटैक्स की वजह से हर साल तकरीबन 35,000 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ये बात सच है। विशेष रूप से रेबीज से संक्रमित कुत्ते इंसानों की जान के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक और खतरनाक साबित हो रहे हैं। हालांकि वैक्सीन का इस्तेमाल करके रेबीज वायरस को रोका जा सकता है। WHO के हिसाब से पूरी दुनिया में लगभग 35,000 मौतों का कारण रेबीज है और उन मामलों में से 99% कुत्तों के कारण हुई है। इसलिए आप याद रखिए, यदि आप कुत्तों को शौकीन तौर पर अपने घरों में पाल रहे हैं तो उसे वैक्सीन जरूर लगवाएं। स्नेक्स, सांप छोटा हो या बड़ा, मन में सुनते ही दहशत सी आ जाती है, फिर चाहे वो जहरीला हो या ना हो। हालांकि दुनिया भर में 100 से ज्यादा प्रजातियां सांप की पाई जाती हैं और आए दिन सांपों द्वारा काटे जाने की खबरें भी हमें सुनने में मिलती रहती हैं। दक्षिण एशिया और उसमें भी सबसे ज्यादा भारत में सुनने को आते हैं ऐसे कई सारे किस्से जहां सांपों ने लोगों को काट कर मार दिया, क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी गाँव में रहती है जो जंगलों से सटा हुआ होता है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को सांप काटता है। उनमें से आधे जहरीले सांप नहीं होते हैं। हर साल 81,000 से लेकर के 1,40,000 लोग सांप की काटने की वजह से अपनी जान को गंवा देते हैं। इंसान, ये सुनकर आपको शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि इस लिस्ट में इंसान को जगह क्यों दी गई है, तो मैं आपको बता दूं, इंसान भी एक तरह का जीव ही है और इस लिस्ट में मोस्ट डेंजरस स्पीशीज की बात की गई है, तो इंसान को उसमें रखा गया है। इंसानों की मौत की वजह की बात करें तो कई सारी बीमारियां और नेचुरल डेथ भी होती है, मगर जब हम बात कर रहे हैं डेंजरस स्पीशीज की तो हम बात कर रहे हैं कि वो आपस में लड़कर किस तरह मर रहे हैं। हर साल तकरीबन 5 लाख लोग आपस में लड़कर ही अपनी जान को गंवा देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में जो नंबर 1 पर है, मॉस्किटो, मच्छर। जी हाँ, चौंकिए मत, हर साल मच्छर तकरीबन 7,50,000 लोगों को मारता है और एक मच्छर ऐसा नहीं करता है, बहुत सारे मच्छर मिलकर ऐसा करते हैं। जब एक मच्छर आपको आकर काटता है और बाद में वो किसी और को जाकर काटता है, तो जो आपके ब्लड में इश्यूज या आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स थी वो जाके उस इंसान को दे देता है और इस तरह से एक दूसरे में वायरस फैलता है। तो ये थी हमारी मोस्ट डेंजरस स्पीशीज की लिस्ट। वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।